आज हम लोग पाइवट टेबल पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो हमारे पास एक सीट है जिसका नाम है पाइवट टेबल, और इसमें पाइवट टेबल के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, जिसको हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन है क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइवट टेबल। इसमें देखिए, इस तरीके का इस सीट में जो क्वेश्चन जिसका नाम क्वेश्चन है, इसमें तमाम तरह तरह का पाइवट टेबल है, और इस तरीके का पाइवट टेबल हम लोग बनाना सीखेंगे। ठीक है। तो पाइवट टेबल हम लोग क्यों पढ़ते हैं? पाइवट टेबल का इस्तेमाल बेसिकली किया जाता है रिपोर्ट बनाने में। जब भी किसी प्रकार का रिपोर्ट हमको बनाना होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने पास जो भी डेटाबेस होता है, हम उसके उसके लिए क्या उस डेटाबेस का रिपोर्ट जब तैयार करना होता है ना, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, पाइवट टेबल। टेबल में तो सब डेटा होता है, लेकिन पाइवट टेबल हमको क्या करता है, किसी भी डेटाबेस की एक समरी प्रोवाइड करके हमको देता है, जिससे डेटा की एनालिसिस करने में आसानी होती है। क्वेश्चन देखिए, पहला क्या कर रहा है, क्रिएट ए पाइवट टेबल इन टेबल वन सीट एज बिलो फॉर्मेट। मतलब हमको एक पाइवट टेबल बनाना है जो कि बिल्कुल इसी फॉर्मेट का होगा, ऐसा ही दिखना चाहिए। तो अब फिर आगे क्वेश्चन क्या है, आल्सो इंसर्ट ए स्लाइसर ऑन क्वार्टर एंड शो ऑल द डेटा ऑफ क्वार्टर वन एंड क्वार्टर थ्री। स्टाइल शुड बी लाइट ब्लू, पाइवट स्टाइल मीडियम 23। तो हम क्या करने वाले हैं, तो और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि हम इस डेटाबेस पे आएंगे। स्टार्टिंग से पहले ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्रिएट ए पाइवट टेबल इन टेबल वन। तो हम सबसे पहले डेटाबेस पे आएंगे, ये मेरा डेटाबेस है, और इसी के लिए हमको पाइवट टेबल बनाना है। ठीक है। तो हम कर्सर अपना इस इस टेबल में कहीं पे भी रखेंगे। कर्सर रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट पे आएंगे, इंसर्ट टैब, उसके बाद पाइवट टेबल, इंसर्ट टैब के टेबल्स ग्रुप में जाएंगे, और यहाँ से चूज करेंगे पाइवट टेबल। इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो, जैसे हमने इस पे क्लिक किया, पूरा का पूरा टेबल हमारा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया। अब जो पाइवट टेबल इंसर्ट होगा वो कहाँ पे, ये जो नीचे आपको दिख रही एक सीट दिख रहा है टेबल वन, इसी टेबल वन में हम लोग क्या करेंगे, पाइवट टेबल को इंसर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे चूंकि नई वर्कशीट में हमको नहीं इंसर्ट करना है, हमारे पास पहले से वर्कशीट है, तो हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करेंगे, और कर्सर हम यहाँ पे आके क्लिक करेंगे। पहले टेबल वन पे क्लिक करेंगे। ठीक है। टेबल वन पे क्लिक करेंगे, अब जाके कर्सर हम अपना यहाँ रखेंगे, उसके बाद ओके पे प्रेस करेंगे, तो इस तरीके से पाइवट टेबल का प्लेस आ गया जहां पे पाइवट टेबल इंसर्ट हो गया। वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, पहले क्या दिया है, अलग अलग रो में ध्यान से देखिए रीजन दिया है। इस डेटाबेस में एक कॉलम है रीजन का। ठीक है। और ये जो रीजन पहले शो हो रहा है, तो पाइवट टेबल बनेगा कैसे, इसके लिए आप लोग एक काम करो कि पहले आप देखो कौन सा डेटा टेबल में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, पहले ये दिख रहा है। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अ, मैं टेबल वन पे आता हूँ, और पहले हम रीजन को चूज करेंगे। जैसे रीजन को चूज करेंगे तो आप देख सकते हो इस तरीके से आ गया। फिर अगला डेटा क्या दिख रहा है, अगला डेटा ध्यान से देखिए, अलग अलग कॉलम में प्रोडक्ट का नाम दिख रहा है। अलग अलग कॉलम में प्रोडक्ट का नाम दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रोडक्ट वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके हम सिंपली ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करके कहाँ ले आएंगे, इस कॉलम में लाके ड्रॉप कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट था वो अलग अलग कॉलम में आ गया। अब उसके बाद क्या रहा है, यहाँ पे टोटल प्राइस दिख रहा है ना। तो टोटल प्राइस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल प्राइस को चूज करेंगे। तो देखिए आप देख सकते हो टोटल प्राइस भी आ गया। ठीक है। और सारा का सारा डेटा सेंटर में कर लीजिए पहले। ठीक है। तो सारा का सारा डेटा सेंटर में करने के लिए हम सबको सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करके उसके बाद हम यहाँ पे सेंटर अलाइन कर देंगे, तो सारा का सारा डेटा सेंटर में हो गया। और फिर यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर कुछ स्टाइल भी अप्लाई करना है। ठीक है। तो पहले हम स्लाइसर इंसर्ट कर लेते हैं। ये तो पाइवट टेबल में क्या क्या रिकॉर्ड, क्या क्या डेटा डिस्प्ले होगा उसके अकॉर्डिंग हो गया। फिर क्वेश्चन कह रहा है आल्सो इंसर्ट ए स्लाइसर ऑन क्वार्टर। हमको क्वार्टर के ऊपर क्या करना है, स्लाइसर इंसर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, जब हमारा कर्सर ध्यान ध्यान रहे, जब कर्सर हमारा पाइवट टेबल के अंदर रहेगा, अगर बाहर रहेगा तो हमको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा, वो टैब नहीं मिलेगा। लेकिन यदि कर्सर हमारा पाइवट टेबल के अंदर रहेगा,
तो हमको यहाँ पे एक टैब नया मिल जाएगा जिसका नाम है पाइवाट टेबल एनालाइज। यहाँ पे आएंगे और यहीं पे हमको मिलेगा इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन। इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करेंगे और इसमें क्या कर रहा है कि हमको क्वार्टर, जो क्वार्टर दिया है क्यूटीआर, इसी के ऊपर स्लाइसर इंसर्ट करना है। तो हम इस क्यूटीआर पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब क्यूट अब हमने क्वार्टर के ऊपर स्लाइसर लगा दिया जिसमें हमको डेटा किसका दिखाना है, सिर्फ और सिर्फ क्वार्टर 1 का और क्वार्टर 3 का। तो हम क्वार्टर 1 पे क्लिक करेंगे, फिर कंट्रोल के साथ किसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्वार्टर 3 के ऊपर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। अब स्टाइल देखिए क्या क्या अप्लाई किया है। स्टाइल शुड बी लाइट ब्लू, पाइवाट टेबल मीडियम 23। तो हम फिर से अपने क्वेश्चन पे यहाँ पे आते हैं, पाइवाट टेबल डिजाइन में आएंगे और लाइट ब्लू। हाँ, यहाँ पे देखिए लाइट ब्लू पाइवाट स्टाइल मीडियम 23, ये स्टाइल है। हम इसके ऊपर ये अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और आया है कि यहाँ पे देखिए जो ब्लैंक सेल है वहां पे 2 बार डैश आया है। जो ब्लैंक सेल्स हैं वहां पे यहाँ पे 2 बार डैश आया है, तो इसको कैसे इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पूरे टेबल को, मतलब पूरे पाइवाट टेबल को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पाइवाट टेबल एनालाइज में आएंगे, फिर पाइवाट टेबल, एक ग्रुप मिलेगा पाइवाट टेबल। यहाँ पे हमको इस पे क्लिक करेंगे, जो एरो दिख रहा है, यहाँ से फिर ऑप्शंस में आएंगे। ठीक है, ऑप्शंस पे हम यहाँ से ऑप्शंस को चूज कर लेंगे। ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमको कुछ इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ देखिए एक ऑप्शन मिला है फॉर्मेट में, लिखा है फॉर इम्पटी सेल शो। इम्पटी सेल के लिए हम क्या शो करना चाहते हैं, 2 बार डैश। तो हम 2 बार डैश पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, तो देख सकते हो जहां जहां खाली सेल था वहां वहां डैश लिख के आ गया। तो इस तरीके से हम लोग पाइवट टेबल को हम आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये पाइवट टेबल बिल्कुल वैसा ही है जैसा क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। ऐसा ही पाइवट टेबल था और बिल्कुल ऐसा ही पाइवट टेबल हमने इंसर्ट कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्रिएट ए पाइवट टेबल इन टेबल 2। फिर इसी डेटाबेस के ऊपर हमको इसी डेटाबेस के लिए एक दूसरा पाइवट टेबल बनाना है, लेकिन कहाँ पे, टेबल 2 वाली सीट पे। डेटा रेंज शुड बी 90 डेज। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेटाबेस पे आएंगे, फिर से इंसर्ट पे आएंगे, पाइवट टेबल, ठीक है, और एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल 2 पे आएंगे। टेबल 2 पे आने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, है ना। उसके बाद ओके पे प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया। फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी पहले रीजन दिख रहा है, पहले रीजन दिख रहा है, तो पहले रीजन को ही हम चूज करेंगे। ये हमारा हो गया रीजन। रीजन के बाद ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है, डेट। रीजन के अंदर क्या दिख रहा है, डेट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेट को चूज कर लेंगे, लेकिन जैसे डेट को चूज कर रहे हैं ध्यान से देखिए ये मंथ वाइज दिख रहा है, ये मंथली दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम ग्रुप में आएंगे। ग्रुप में आएंगे तो ये जो मंथ मंथ वाइज दिख रहा है हम इसको डेज में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे डेज में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए डेटा हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक चीज और दे रखा है, डेट डेट रेंज शुड बी 19 डेज। मतलब जो रेंज आपको इस तरीके से देखिए, ये जो 5/1/2018 से लेके 4/4/2018 ये रेंज है। तो ये रेंज कितने का है, 19 डेज का है। तो आप एक काम करिए, इसी पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद अ, फिर से ग्रुप में आएंगे और यहाँ जो नंबर ऑफ डेज दिखा है इसको हटा के हम लोग क्या कर देंगे, 90s। तो जैसे 90s करेंगे तो कुछ इस तरीके से ग्रुपिंग हो जाएगी। अब आप क्वेश्चन देख सकते हो कुछ इस तरीके का हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे पहले अलग अलग कॉलम्स में क्या है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट का नाम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट को चूज करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो हम इस पे क्या करेंगे, इसको उठा के डायरेक्ट हम कॉलम्स में डाल देंगे, तो यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद क्या है, टोटल प्राइस है। तो हम टोटल प्राइस को चूज कर लेंगे, ठीक है।
ये टोटल प्राइस का सम नहीं है, ये कुछ और सम निकाला है। ठीक है, तो जीएसटी का सम है, तो हम जीएसटी पे क्लिक करेंगे। अब सही हुआ, जीएसटी का सम किया गया है। ठीक है, इसके भी डेटा को हम सेंटर कर लेंगे। तो डेटा को सेंटर में करने के लिए क्या करेंगे, हमको पूरा टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा। डेटा हमारा सेंटर में आ गया। आई थिंक इसको सेंटर में नहीं करना था। ये सेंटर में है? नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, स्टाइल शुड बी लाइट ब्लू। तो हम क्या करेंगे, टेबल 2 पे आएंगे, स्टाइल शुड बी लाइट ब्लू। तो डिजाइन पे आएंगे, डिजाइन टैब पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइट ब्लू, क्या था, 3 था। हाँ, लाइट, हाँ, लाइट ब्लू पाइवाट स्टाइल मीडियम 2। हम इस पे क्लिक करेंगे। अब क्या करेंगे, फिर से हमको इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर पाइवाट टेबल एनालाइज में आएंगे। अगर क्वेश्चन में देखे ध्यान से तो स्टार है ना। तो हम क्या करेंगे, फिर से ऑप्शंस में आएंगे, और यहाँ पे फॉर इम्पटी सेल शो में हम क्या कर देंगे, 2 बार स्टार लगा देंगे, और ओके प्रेस करेंगे। तो देखिए आप इस तरीके से स्टार जो जहां जहां खाली सेल थे, वहां पे क्या आ गया, स्टार आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब एक क्वेश्चन और अपने पास है, थर्ड, क्रिएट अ पाइवट टेबल इन टेबल 3। हमको फिर इसी डेटा, इसी टेबल के लिए, इसी डेटाबेस के लिए एक तीसरा पाइवट टेबल बनाना है, जो कि कहाँ पे होगा, टेबल 3 वाले सीट पे बनाएंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, हमको रीजन के ऊपर स्लाइसर इंसर्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम इस डेटाबेस के ऊपर कहीं पे, मतलब इस टेबल में कहीं पे भी आप कर्सर रखिए, इंसर्ट पे आएंगे, फिर से पाइवट टेबल पे आएंगे। ठीक है, और एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे, फिर यहाँ से हम क्या चूज करने वाले हैं, टेबल 3, और कर्सर यहाँ पे रखेंगे, ओके पे प्रेस करेंगे। अब फिर क्वेश्चन को ध्यान से देखना, पहले देखिए, पहले क्या दिख रहा है इसमें, इसमें क्वार्टर दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो पहले क्वार्टर को चूज करेंगे। क्वार्टर के बाद देखिए, क्वार्टर के बाद प्रोडक्ट का नाम दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को चूज कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ देखिए सम ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी का सम करना है। तो हम यहाँ से क्या चूज कर लेंगे, क्वांटिटी को चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद है सम एवरेज ऑफ टोटल प्राइस। तो आप एवरेज, पहले आप टोटल प्राइस को चूज करेंगे, तो यहाँ सम ऑफ आ रहा है ना। अब इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये जो वैल्यू वाला फील्ड आपको दिख रहा है, यहाँ पे आएंगे, ये जो ड्रॉप डाउन एरो एरो दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग में आइएगा, और यहाँ से हम क्या, यहाँ समराइज वैल्यू बाय ऑप्शंस के अंतर्गत हम लोग क्या सेलेक्ट यूज कर लेंगे, एवरेज। जैसे एवरेज को चूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरेज। ठीक है, फिर हमको क्या करना है, आल्सो इंसर्ट स्लाइसर ऑन रीजन। हमको क्या करना है, रीजन के ऊपर एक स्लाइसर इंसर्ट करना है। तो अपना कर्सर इस पाइवट टेबल में रखेंगे, पाइवट टेबल एनालाइज में आएंगे, और फिल्टर ग्रुप के अंतर्गत एक ऑप्शन मिलेगा हमको इंसर्ट स्लाइसर का, और यहाँ इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करेंगे, तो इंसर्ट स्लाइसर का एक डायलॉग बॉक्स आएगा, और यहाँ पे हम किसके ऊपर स्लाइसर इंसर्ट करना है, रीजन के ऊपर। तो हम रीजन ले लेंगे। अब इसमें किसका किसका डेटा दिखाना है, मिड वेस्ट का और साउथ का। तो हम पहले मिड वेस्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कंट्रोल की को प्रेस करते हुए साउथ को पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से हमारा पाइवट टेबल बिल्कुल वैसा दिखने लगा है, जैसा हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है। हाँ, इसके ऊपर कुछ हमको फॉर्मेटिंग करनी है।
अब यहाँ पे क्या है, स्टाइल शुड बी डार्क ग्रे। तो हम फिर से पाइवट टेबल में आएंगे, डिजाइन में आएंगे, डार्क ग्रे। डार्क ग्रे। डार्क वाले में क्यों बनाई? नहीं नहीं, हाँ वही है। ये ठीक है। डार्क ग्रे पाइवट स्टाइल डार्क 9, इस पे चूज करेंगे तो इस तरीके से देखिए हमारा पाइवट टेबल बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग तमाम तरह तरह का गुड लुकिंग पाइवट टेबल हम लोग आसानी से बना सकते हैं। अब इसमें देखिए इस डेटा, इस पाइवट टेबल की पाइवट टेबल से आपको यहाँ पे पाइवट टेबल का असली मतलब आपको समझ में आएगा कि आपको मतलब ग्रुप वाइज या जैसे भी हम रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं हम आसानी से रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं।